बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय चैनल THS टीचिंग टिप्स। व्यूअर्स, सलाम का जवाब ज़रूर कमेंट्स में लिखा कीजिए, क्योंकि सलाम का जवाब देना ना सिर्फ सुन्नत है बल्कि वाजिब भी है। व्यूअर्स, कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको छोटे छोटे से कपड़े के बचे हुए पीसेस की मदद से लैस बनाना सिखाई थी। आप लोगों ने उस वीडियो को बेहद पसंद किया और आप लोगों ने बहुत से कमेंट्स भी किए। और उन कमेंट्स में से एक कमेंट जो बहुत से व्यूअर्स का कॉमन था, वो ये था कि मैं इस गले को भी आपको ज़रूर बनाना सिखाऊं। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो हम गला बनाएंगे ये लेफ्ट ओवर पीसेस को जोड़कर हम बनाएंगे और ये हैंडमेड गला होगा। इसलिए इस गले को कमीज के साथ अटैच करने का कुछ अलग तरीके से होगा। तो इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है, ताकि आपको हर स्टेप की अच्छे से समझ आ सके। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपने बेल आइकन के बटन को और उसके बाद ऑल के बटन को जरूर क्लिक करना है, ताकि आपको मिलती रहे मेरी तमाम न्यू अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन फौरी तौर पर। जी, तो फिर गला बनाने के लिए एक तो हमें इस लेस की जरूरत होगी, और इसके अलावा हम लोगों ने एक लेनी है पट्टी, जिसकी चौड़ाई होगी 1.5 इंच और इसकी लंबाई आपकी कमीज की लंबाई के मुताबिक होनी चाहिए। फिर आपने इस पट्टी को डबल करके कर लेना है प्रेस, और इस पट्टी का जो ओपन वाला हिस्सा होगा वहां पर आपने अपनी लेस को उल्टा रखकर और लेस के साथ साथ लगा देनी है एक सिलाई। जी, ये लेस हम लगा चुके हैं। अब हमने लेस को पलट कर इसका लेस का सीधे वाला हिस्सा सामने की तरफ ले आना है, और फिर इसको एक बार इस्त्री की मदद से हमने कर लेना है प्रेस। इसके बाद आपने अपनी कमीज के फ्रंट पीस को लेना है और इस्त्री की मदद से इसकी तह बिठा लेनी है आपने एक दरमियान में। और इसके बाद जो आपने दरमियान में इस्त्री की मदद से तह बिठाई होगी ना, उससे 5 इंच के फासले पर आपने एक और बार इसको फोल्ड करना है और इसको दोबारा से इसकी तह लगा लेनी है। फिर इस तरीके से आपके पास ये 3 निशान आ जाएंगे, इन 2 साइड्स पर होंगे और एक दरमियान में। दरमियान वाले निशान को आपने छोड़ देना है, और जो ये साइड वाला निशान है, यहाँ पर आपने जो ये पट्टी बनाई है ना, इस पट्टी का लेस वाला हिस्सा बाहर की तरफ निकालते हुए आप किनारी पर लगा लेंगे उसकी सिलाई। और ये पट्टी लगाने के बाद हम इसको रख देंगे साइड पर और शुरू करेंगे अपने गले की ड्राफ्टिंग। जी व्यूअर्स, ये अब हम इसका गला बना लेंगे। गला बनाने के लिए मैंने 5 इंच डबल करके चौड़ी और 9 इंच लंबी बुकरम ले ली है। गले की चौड़ाई रखेंगे हम 3.5 इंच, डबल करके सिंगल करके ये 7 इंच होगी। 3.5 इंच पर ये हमने एक निशान लगा लिया है, और गले की लंबाई रखेंगे हम 7 इंच। एक निशान हम लगाएंगे 4 इंच पर और दूसरा निशान लगाएंगे हम 7 इंच पर। ये जो हमने 4 इंच लंबाई का निशान लगाया है, यहीं से हम 3.5 इंच एक बार फिर से चौड़ाई का निशान लगा लेंगे, और फिर इस निशान को इस निशान के साथ मिलाकर इस तरीके से एक लाइन लगाएंगे। और इस तरीके से एक बॉक्स की शक्ल तैयार कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर इतने हिस्से पे बनानी है गले की गुलाई। ये हम गले की गुलाई बना चुके हैं। अब इस निशान से लेकर और इस निशान तक हमने गुलाई में एक शेप बनानी है। जी व्यूअर्स, अब ये गले की ड्राफ्टिंग हमारी हो चुकी है। इस ड्राफ्टिंग से 1.25 इंच बाहर की तरफ हमने मजीद इस ड्राफ्टिंग के साथ साथ निशान लगाने हैं। और फिर इन निशानात को आपस में मिलाते हुए एक और हमने शेप क्रिएट कर लेनी है। जी व्यूअर्स, अब इन निशानात को फॉलो करते हुए हमने इसकी कटिंग कर देनी है। फिर ये कटिंग हो चुकी है हमारी कंप्लीट। अब हमें चाहिए होगा ये वाला फैब्रिक, जिसकी हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं अपनी शर्ट पर। इस फैब्रिक पर हम गला इस तरीके से रखेंगे और आयरन की मदद से इसको चिपका लेंगे। जी व्यूअर्स, ये गला हमने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है, और उसके बाद हमने बुकरम के बाद हाफ इंच के मार्जिन से कपड़े की कटिंग कर ली थी, और फिर इस कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड करके इस तरह से प्रेस कर लिया था। अब हम इसके साथ साथ एक पैर की सिलाई लगाएंगे टांका बड़ा करके। ये हमारी रफ सिलाई होगी जो हम बाद में उधेड़ देंगे। जी व्यूअर्स, ये एक पैर के फासले से हम रफ स्टिच लगा चुके हैं। अब हमने
ये जो बुकरम वाली साइड है, यहाँ पर बुकरम के ऊपर ऊपर जो है एक और सिलाई लगानी है। जी व्यूअर्स, ये बुकरम के ऊपर ऊपर भी हमने सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने का एक तो मकसद ये था कि जब हम इस कपड़े पर डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये बुकरम कपड़े से उखड़े ना और ये ग्रिपिंग पे रहे। और दूसरा मकसद इसका क्या था कि ये जो सिलाई हमने यहाँ लगाई है, ये सिलाई यहाँ पर हमें अब नज़र आ रही है। इस सिलाई के साथ साथ हमने अब लेस अटैच करनी है अपनी। ये जो लेस हमने ली थी, इस लेस को हमने उल्टा करके रखना है और इसकी जो डिज़ाइनिंग वाली साइड है वो हमने बाहर की तरफ रखनी है। और ये जो हमने सिलाई लगाई थी ना, इस सिलाई के साथ साथ हमने लेस को इस तरीके से घुमाते हुए इसके साथ अटैच कर देना है। जी व्यूअर्स, ये गले पर लेस हमने लगा ली है। अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए साइड पर। और अब हम आ जाते हैं गले की बकिया डिज़ाइनिंग की तरफ। जी, और बकिया की डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने ये शमीज़ और शलवार की जो बाकी छोटी-छोटी सी कटिंग्स मेरे पास रह गई थी, मैंने इन सबको इकट्ठा कर लिया है और फिर इनके ऊपर मैंने फ्यूज़न पेपर लेकर इसको चिपका लिया है। और फ्यूज़न पेपर चिपकाने के बाद मैंने इन सब की छोटी-छोटी सी यानी कि 2 इंच चौड़ाई के साथ मैंने इनकी कटिंग कर ली है। यानी एक पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच रखी है और पट्टी की लंबाई जितना भी आपके पास कपड़ा होना आपने उतनी ही ले लेनी है। इससे आपने परेशान नहीं होना है कि कोई पट्टी छोटी होगी, कोई होगी बड़ी। ये मेरे पास भी आप देख रहे हैं कि कुछ छोटी पट्टियाँ हैं और कुछ हैं बड़ी, लेकिन आपने सिर्फ चौड़ाई इक्वल रखनी है। अगर आप 2 इंच पट्टी की चौड़ाई रख रही हैं तो आपने 2 इंच ही पट्टी की चौड़ाई रखनी है। और अगर आप ज़्यादा या कम रख रही हैं तो आपने बस यानी कि साइज़ आपने इक्वल रखना है। और फिर इसके बाद आपने दोबारा से ये वाली लेस ले लेनी है और इस लेस को आपने पट्टी के ऊपर यानी कि जो आपकी पट्टी है उसका सीधे वाला हिस्सा आपने ऊपर की तरफ रखना है और लेस का उल्टे वाला हिस्सा आपने रखना है ऊपर की तरफ। और फिर पट्टी के एक साइड पर आपने इस लेस को रखते हुए लेस के साथ साथ आपने लगा देनी है सिलाई। और इसी तरीके से आपने हर पट्टी के सिर्फ एक साइड पर ये लेस लगा लेनी है। मैं दोबारा से आपको कह रही हूँ कि आपने हर पट्टी को सिर्फ एक साइड पर लेस लगानी है और इसी तरीके से आपने तमाम पट्टियों को कर लेना है तैयार। जी, ये मैंने तमाम पट्टियों के एक-एक साइड पर लेस लगा ली है। अब मैंने क्या करना है कि 2 मुख्तलिफ रंग की पट्टी उठानी है और एक पट्टी को मैंने दूसरी पट्टी के ऊपर रखते हुए लेस का हिस्सा निकालना है बाहर की तरफ और लगा देनी है किनारे की सिलाई। इसी तरीके से हमने हर एक रंग की पट्टी के ऊपर दूसरे रंग की पट्टी को रखना है और उनको आपस में जोड़ते-जोड़ते इतना चौड़ाई उसकी कर लेनी है कि ये हमारी चौड़ाई तकरीबन 13 इंच तक पहुँच जाए। जी व्यूअर्स, ये डिज़ाइनिंग हो चुकी है हमारी तैयार। अब हमने इसको इस तरीके से थोड़ा-सा तिरछा करके रखना है और उसके बाद हमने ये जो गला तैयार करके रखा हुआ था, इस गले को लेना है और फिर इसके ऊपर इस तरीके से तिरछा करके हमने रखना है, क्योंकि पट्टियाँ जो है तिरछी होगी तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी बानिस्बत सीधे के। इस तरीके से अगर आप चाहें तो सीधा भी रख सकती हैं, लेकिन मुझे ये तिरछा ही चाहिए डिज़ाइन, इसलिए मैं इसको तिरछा ही रखूँगी। और दूसरा ख़्याल आपने क्या करना है कि ये जो आपके गले का एंडिंग पॉइंट है ना, इसके बाद आपके पास तकरीबन 1.5 इंच इस साइड से और 1.5 इंच इस साइड से और 1.5 इंच ही नीचे की तरफ से कपड़े का मार्जिन बचना चाहिए। इसको हम यहाँ पे एक बार कर लेंगे पिन अप। जी व्यूअर्स, ये इस तरीके से पिन्स लगाकर हमने इस गले को इस डिज़ाइन के ऊपर एडजस्ट कर लिया है। अब हमें दोबारा से ज़रूरत होगी इस लेस की। इस लेस को हमने ये जो ऊपर वाला गला है ना, जो हमने अलहदा से बना के रखा हुआ था, इसके नीचे इस तरीके से रखनी है और लेस इस जगह पर हमने सीधी रखनी है। यहाँ पर हमने लेस को उल्टा रखा था, डिज़ाइनिंग करते हुए भी हमने लेस को उल्टा रखा था, लेकिन जब हम यहाँ पर लेस लगाएंगे तो हमने लेस को सीधा रखना है और लेस का जो डिज़ाइनिंग वाला हिस्सा है ना, वो सिर्फ हम बाहर की तरफ निकालेंगे। जी व्यूअर्स, ये एक्स्ट्रा लेस को हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। और ये जो पिन्स से हमने इसको एडजस्ट किया था, यहाँ से पिन्स हम हटा देंगे।
और फिर उसके बाद ये जो हमने लास्ट पे लेस लगाई है ना, इससे हमने 1.25 इंच की दूरी पर इस तरीके से निशान लगा लेने हैं, ये डिज़ाइनिंग वाले कपड़े पर। और ये निशान आपने शुरू से लेके इधर से लेकर और इस तरह घुमाते हुए चारों तरफ लगाने हैं। 1.25 इंच के फासले पर मैं ये निशान लगा रही हूँ। आप जितना भी यहाँ से गले की डिज़ाइनिंग को चौड़ा रखना चाहती हैं या बड़ा रखना चाहती हैं, वो आपकी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है। और फिर यहाँ से हमने इन निशानात को आपस में मिलाते हुए ये गले के साथ साथ ही एक और शेप बना लेनी है, सेम गले वाली शेप के मुताबिक। और उसके बाद आपने इन्हीं निशानात पे से कटिंग कर देनी है इस एक्स्ट्रा फैब्रिक की। इसी तरीके से हम यहाँ से भी सारी इसकी कटिंग कर देंगे। जी व्यूअर्स, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर चुके हैं। अब हम दोबारा इस डिज़ाइनिंग वाले गले के शेप के साथ साथ लेस लगाएंगे। ख्याल ये रखना है कि लेस को यहाँ भी आपने उल्टा ही रखना है। सिर्फ एक ये वाली जो जगह थी जहाँ आपने मेन गले को इस डिज़ाइनिंग से अटैच किया था, वहाँ पे आपने लेस को सीधा रखा था, बाकी हर जगह हमने लेस को उल्टा रखा है। और दूसरा आपने ख्याल क्या रखना है कि लेस की जो ये डिज़ाइनिंग वाला हिस्सा है, ये आपने गले के अंदर वाली साइड पर रखना है, ताकि जब हम इसको इस तरीके से पलटेंगे तो ये लेस सीधी हो जाएगी और जो इसकी डिज़ाइनिंग है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। गले की शेप के साथ साथ हमने लेस को घुमाते जाना है। और व्यूअर्स, आपने ख्याल ये नहीं रखना कि आप कपड़ा बाहर कितना ज़्यादा छोड़ रही हैं या कितना कम छोड़ रही हैं। आपने ख्याल ये रखना है कि जो आपकी इस लेस और इस लेस का फासला है वो शुरू से लेकर आखिर तक इक्वल होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ से आपने 1 इंच का गैप दिया है और यहाँ से आप 1.5 इंच कर दें। जी व्यूअर्स, ये लेस लगाने के बाद आपने इस लेस से बाहर वाली साइड पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस पर आपने थोड़े थोड़े से फासले पर इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं। और इन कट्स को लगाने के बाद आपने लेस को इस तरीके से पलटते हुए बाहर वाली साइड पर लेकर आना है और यहाँ पर आपने इसको एक बार कर लेना है प्रेस। जी तो व्यूअर्स, गला हो चुका है हमारा तैयार, लेकिन इसके साथ ही हमारी वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। तब तक आपने इस वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपने बेल आइकन के बटन को और फिर उसके बाद ऑल के बटन को जरूर क्लिक करना है, क्योंकि इसी बटन को क्लिक करने से आपको मिल सकेंगी मेरी तमाम न्यू अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द इसी वीडियो के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।